पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा बड़ी ईमान की ताकत है। ईमान से बड़ी और कोई ताकत नहीं है। मतलब जज्बा जज्बा, जो जज्बा 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 जज्बा, हर बंदा जज्बे की बात कर रहा है। जो जज्बा मुसलमान में है वो दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन उसमें भी ये मर मिटने का जज्बा नहीं है। हमें इस्लाम का जज्बा है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ देखे देखे जज्बा, जिसके पास भी जाओ जज्बा जज्बा जज्बा, हर बंदा जज्बे की बात कर रहा है। जज्बे से क्या होगा? देखो ना, जब भी इस्लाम जंगे हथियारों से लड़ी जाती है या जज्बे से लड़ी जाती है? जज्बे से लड़ी जाती है। हथियार अगर आपके पास सुने 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 सुने, आप यहाँ खड़े हुए, आपके पास जज्बा है, सुने ना, आपके पास जज्बा है, बहुत बड़ा जज्बा है आपके पास। आप एक नहीं है, 10 बंदे हैं आपके साथ, 10 बंदे हैं, सामने से AK-47 लेके आ जाए, आपका जज्बा कहाँ जाएगा फिर? अगर उसने तो एक भ्रष्ट मारने बस सब खत्म हो जाएगा। अगर हम में जज्बा है तो हम उसका सामना करेंगे। ये जितना भी चाहे, गैर मुल्की है, हिंदू हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, लेकिन कामयाबी हमेशा हक की होती है। वो नहीं लड़ेंगे क्या? ईमान की दौलत से कहते हैं ना, उनके पास ईमान की दौलत नहीं है, हमारे पास ईमान की दौलत है। हम जान देना जानते हैं, हम जान दे के शहादत का दर्जा हासिल करना चाहते हैं, और बच जाते हैं तो फिर कहते हैं ना हम काजी बन जाते हैं। हमारे लिए बहुत आसान है ये। 30 करोड़ आवाम, 140 करोड़ आवाम इंडिया की, 52 सूबे हैं या उसके 60 सूबे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुसलमान 313 28 सूबे इंडिया कहते हैं ना काबिज हो गए, 313 मुसलमान हजारों में जब काबिज हो गए। देखें, आपको लगता है क्या हिंदू अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे? आपके अंदर जज्बा है, लेकिन इंडियन कौम के अंदर जज्बा कम नहीं है, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा जज्बा है। जब जंग स्टार्ट हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद आपने देखा था कितनी ज्यादा जोश और खरोश था इंडियन पब्लिक के अंदर। कहते हैं जिसके साथ अल्लाह पाक होगा है, बस वो कामयाब है। इंडिया के मुसलमान अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे ना, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे? इंडिया के मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानियों से तो नहीं लड़ सकते, जो नाजायज करेंगे उनसे लड़ेंगे ना। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के कुछ जज्बा वाले जाहिल मिलकर फिर से भारत को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत ने दोबारा आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमला किया तो हम भारत को खत्म कर देंगे। मतलब ऐसी ऐसी धमकी दे रहे हैं और ऐसे ऐसे जज्बे वाली बातें कर रहे हैं, जिसको देखकर सुनकर आप सोचेंगे कि भैया ऐसे पागल लोग भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। आइए वीडियो देखते हैं। दोबारा जंग हो सकती है इंडिया पाकिस्तान की? देखो ना, ये पाकिस्तान को लोगों ने बिल्कुल हवा समझा हुआ है, लेकिन ये हवा नहीं है। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क, और इस्लाम कहीं न पिट रहा है कभी, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत है। जैसे एक बार इसने यानी करके हमला करके देख लिया कि हम पाकिस्तानियों ने, आर्मी ने उनकी क्या हालत की थी। अब पागल है कि फिर दोबारा हमला करना। इंडियन आर्मी 1965 के अंदर लाहौर के अंदर आ गई थी, लाहौर के अंदर काफी सारा उसने इलाका कैप्चर कर लिया था। तो इंडियन आर्मी तो बहुत बड़ी है, इंडियन एयरफोर्स भी बड़ी है। अगर जंग हो गई तो नुकसान ज्यादा किसको होगा? हिंदुस्तान को होगा, इसमें पाकिस्तान का कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, इसमें इसलिए क्या किसी भी वक्त ऑपरेशन 2 स्टार्ट हो सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2 स्टार्ट हो सकते हैं। पहले जैसे मुंह की खाई है ना इंडिया ने, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से पूरी तवक्का है कि अब भी जो है ना इंडिया जो है ऐसे ही मुंह की खाएगा। खाली इसकी गीदड़ भपकियाँ हैं, और पाकिस्तान की अफवाज मजबूत है इंशाअल्लाह, और कहते हैं ना पाकिस्तान की हिफाजत करना जानती है, और वो पाकिस्तान की हिफाजत करेगी, जान का नजराना पेश करेगी, और कहते हैं ना पाकिस्तान को कहते हैं ना पीछे जाने नहीं देगी। लेकिन इंडिया की फौज भी तो है ना, वो भी तो अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे, या वो भी तो ऐसे आपने क्या ख्याल है वो नहीं लड़ेंगे क्या? ईमान की दौलत से कहते हैं ना, उनके पास ईमान की दौलत नहीं है, हमारे पास ईमान की दौलत है। हम जान देना जानते हैं, हम जान दे के शहादत का दर्जा हासिल करना चाहते हैं, और बच जाते हैं तो फिर कहते हैं ना हम काजी बन जाते हैं। हमारे लिए बहुत आसान है ये। जान का जज्बा देना। इंडिया के अंदर भी अपने मुल्क से मोहब्बत बहुत ज्यादा पाई जाती है। इंडियन पब्लिक अपने मुल्क से बहुत प्यार करती है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया जब लड़ेंगे इंडियन पब्लिक नहीं लड़ेगी क्या? इंडियन पब्लिक बेशक लड़े, लेकिन ईमान की जो ताकत है उसके मुकाबले में कोई ताकत जो है ना ज्यादा नहीं है। बस इंडिया के अंदर भी है ईमान की ताकत, इंडिया के अंदर है, लेकिन अल्लाह उससे राजी नहीं है। जो उसका ईमान है उससे अल्लाह राजी नहीं है। आपको कैसे पता कि अल्लाह पाकिस्तानियों से राजी है? अल्लाह पाक मुसलमान से राजी है। तो मुसलमान इंडिया के अंदर भी है ना। अशरफुल मखलूकात अल्लाह पाक ने पैदा की है। इंडिया जो लड़ रहा है वो अपने क्या आपको क्या लगता है हिंदू अल्लाह के बंदे नहीं है? हिंदू अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन उन्होंने जब तक कलमा नहीं पढ़ा है वो अल्लाह के प्यारे बंदे नहीं बन सकते। बंदे तो सारी मखलूक है। लेकिन इंडियन जो हिंदू हैं वो भी बहुत जज्बे से लड़ते हैं। आपको क्या लगता है मुसलमान ही जज्बे से लड़ते हैं, हिंदू नहीं लड़ते क्या? उनके अंदर भी बहुत जज्बे, वो भी लड़ेंगे अपने कंट्री के लिए। वो बेशक अपनी कंट्री के लिए लड़े, लेकिन पाकिस्तान का जो जज्बा वो कलमे का जज्बा है, उनके पास कलमे का जज्बा नहीं है। जज्बे का मतलब जज्बा, हर बंदा जज्बा ही जज्बा बात कर रहा है। जज्बे से क्या जंग जज्बे से लड़ी जाती है क्या? जज्बे से नहीं लड़ी जाती जंग तो लड़ी जाती है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए।
हथियार नहीं चाहिए होते? बिल्कुल हथियार चाहिए होते हैं। हथियार तो इंडिया के पास ज्यादा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 313 जज्बा इंडिया के अंदर भी बहुत है। 313 मुसलमान थे, इंडियन अवाम हिसाब से कहते हिंदू थे। तो इंडियन अवाम अपने मुल्क के लिए जंग नहीं करेगी? इंडियन अवाम के अंदर जज्बा आपको क्या लगता है नहीं है क्या? भाई सारी दुनिया में इस तरह हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं पाकिस्तान में और कहते हैं इंडिया में हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। तो जुल्म का तो बदला अल्लाह पाक लेगा ना, चाहे वो देर से ले। देर है, अल्लाह पाक के काम में देर है, अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है ना उसकी ईंट से ईंट बजा। आपको क्या लगता है जंग करनी चाहिए इंडिया से? बिल्कुल करनी चाहिए यार, क्योंकि हमें तो डरना नहीं है। नहीं डरना नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप जंग से हासिल क्या करेंगे? जीत हासिल करेंगे और क्या। जीत मतलब क्या जीतेंगे जंग से? देखिए यहाँ से जंग होगी, वहाँ से जंग होगी, दोनों मुल्कों के लोग मरेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, तबाही फैलेगी, जीत कहाँ से मिलेगी? आप सुने, मुसलमानों के साथ जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे का जोर है, ठीक है। मुसलमान कभी भी नहीं हार सकते। दूसरी बात ये कि अगर मुसलमान भाई जो है ना पाकिस्तानी कौम इस जंग से पीछे हटे तो कल को हमारे लिए बड़ा नुकसान सबब बन सकता है। मुसलमान नहीं हार सकता? मुसलमान हार तो सकते हैं, लेकिन पीछे अब जो ईमानदार होते हैं वो तो कभी भी ऐसे इंडिया के खिलाफ जंग से पीछे नहीं हट सकते, या हट सकते। लेकिन इंडिया के साथ जंग करके मिलेगा क्या? मिलेगा तो ये कि मतलब उनको भी पता चलेगा ये जंग किस बात पे हो रही है, जंग किस वजह से हो रही है, अब इसमें गलती किसकी। आप इंडिया से जंग चाहते हैं? यार हम तो पहले जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वो लाजमी उनको जंग करने का शौक है तो हम भी पीछे तो नहीं हट सकते। अगर वो एक कदम आगे आते तो हम 10 कदम आगे चले जाएंगे, और क्या। 10 कदम कैसे जाएंगे? इंडिया के पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, आर्मी है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडिया के पास फौज है। इंडिया के पास कुछ भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह से ज्यादा उसके पास कोई बड़ी ताकत नहीं है। आप कह रहे कि मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी है। मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी है, लेकिन इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो उनसे वही जाके लड़ेंगे, उनसे ही लड़ेंगे। इनसे लड़ेंगे? वहाँ पे जो इंडिया वाले गैर मुस्लिम है उनसे वही लड़ेंगे। इंडिया के मुसलमान इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे क्या? इंडिया के मुसलमान इंडिया के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, मुसलमान नहीं है। अगर इंडिया वाले मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे तो लाजमी बात है मुसलमान जो साथ नहीं देगा समझो वो तो मुसलमान नहीं है। तो इंडिया के मुसलमान अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे ना? आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे? इंडिया के मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानियों से तो नहीं लड़ सकते, जो नाजायज़ करेंगे उनसे लड़ेंगे ना। इंशाल्लाह अगर आप हमला किया ना उन्होंने, तो उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे इंशाल्लाह। पहले जैसे मुंह की खाई है इस दफ़ा उनसे ज़्यादा मुंह की खाएंगे। नहीं अभी कहा जा रहा है इंडिया फुल ट्रेनिंग के साथ आ रहे। एयरफोर्स ने पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर के ऊपर, राजस्थान पाकिस्तान के करीब, कराची के बिल्कुल करीब है, राजस्थान बॉर्डर के ऊपर ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है। और हमला होगा तो पहले कराची पे ही आएंगे, ये ख्याल करना। इंशाल्लाह पाक खैर करेगा। आप चाहते हैं दोबारा जंग का सिचुएशन होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, इसमें दोनों का ही नुकसान है। वैसे जंग अच्छी चीज़ नहीं है ना? जंग अच्छी चीज़ नहीं है। अगर जंग स्टार्ट हो जाती है इंडिया पाकिस्तान की तो इंडिया पाकिस्तान जंग से हासिल क्या होगा? अलावा नुकसान के कुछ भी हासिल नहीं होना, दोनों मुल्कों को नुकसान है, दोनों मुल्क की बर्बादी है। ज़्यादातर पब्लिक पाकिस्तान के अंदर जंग चाहती है, आपको पता है? जंग जैसे इंडिया बार बार जारियत करता है उसके हिसाब से तो इसको एक दफ़ा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब का भी फिर आगे से इंडिया भी जवाब देगा, इंडिया भी मुंह तोड़ जवाब देगा। आपको क्या लगता है इंडिया वाले चूड़ियाँ तो नहीं पहन के बैठे हुए, वो भी हमला करेंगे तो ये तो फिर तबाही की तरफ चले जाएंगे? नहीं इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, भले जितना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ नहीं है। क्यों इंडिया को, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं है? इंडियन एयरफोर्स ज़्यादा बड़ी है, इंडियन असला बहुत बड़ा है, इंडियन नेवी बहुत बड़ी है, इंडिया को इस वक्त पावरफुल है ना इंडिया, और इंडिया इस वक्त इकोनॉमिकल भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा बड़ी ईमान की ताकत है, ईमान से बड़ी और कोई ताकत नहीं है। मतलब जज्बा, जज्बा जो जज्बा 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 जज्बा, हर बंदा जज्बे की बात कर रहा है। जो जज्बा मुसलमान में वो दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन उसमें भी ये मर मिटने का जज्बा नहीं है। बिल्कुल सही बात आप चाचा कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री भूखे नहीं मरना चाहती और पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, इससे बड़ा जज्बा क्या ही हो सकता है। ये गधे लोग हैं, इस तरीके से बात करते हैं, पूरी तरह से ब्रेनवॉश हैं, इनको समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर कलमा पढ़ने वाले लोग नहीं है, ईमान रखने वाले लोग नहीं है, तो तब भी ये बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो आजकल भारत के अंदर रहते हैं, तो जाहिर सी
सी बात, अगर सिर्फ मुसलमान की लड़ाई हो जाएगी तब भी इन पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर भारतीय मुसलमान मारेंगे। लेकिन इनका कहना है कि भैया जो पाकिस्तान है वो सुपर पावर है, अमेरिका भी उसके सामने कुछ नहीं है। हालांकि इनके जो फील्ड मार्शल हैं, इसके अलावा इनके जो प्रधानमंत्री हैं, वो जाते हैं अमेरिका और उसके बाद में जूता लेते हैं ट्रंप का, अमेरिका के राष्ट्रपति का। आज तक जितने भी रहे हैं सबका जूता साफ करते हैं, उसके बाद वहां से $1-2 बिलियन मिलता है, फिर जाकर ये भिखारी ईमान वाली जो कंट्री है इसको खाना मिलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनको लगता है कि मुसलमान है तो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं, सबसे अव्वल है। लेकिन सीधी सी बात है कि जब दुबई जाते हैं वहां से भी लात मार कर भगाया जाता है। भारत इनको लगातार जो है इनकी कुटाई करता रहता है। तुम्हारा ये ईमान जज्बा क्या 1971 के अंदर क्या तुम्हारी ईमान की ताकत नहीं थी, या कलमे की ताकत नहीं थी, या तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं था? जो भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 93,000 तुम्हारे सैनिक जो है भारत की जेलों के अंदर बंद थे। तो ये बड़ी बड़ी बातें मारना बंद करो। तुम्हारा जज्बा तब कहां चला गया था जब पाकिस्तान के हर एक एयरबेस के ऊपर भारत की मिसाइलें गिर रही थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर भारत के ड्रोन गिर रहे थे। और तुम्हारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार, वो कह रहे थे कि भैया हम इसलिए उनको नहीं रोक रहे हैं ड्रोन को या मिसाइलों को, कहीं हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसकी लोकेशन उनको ना पता चल जाए। तो सीधी सी बात है भैया, डरे हुए हो। तुम्हारी जो गवर्नमेंट है, तुम्हारे जो आर्मी वाले हैं, सिर्फ तुमसे झूठ बोलते हैं। जज्बा से कुछ नहीं होने वाला है। जब मिसाइल गिरती है तो ना जज्बा काम आएगा, ना ईमान काम आएगा, तब टेक्नोलॉजी ही काम आएगी। लेकिन तुम भैया इतने जाहिल हो कि तुमको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।